आप यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर इसको बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें सीन के ऊपर एक मद है, मीम पर तशदीद है, उसके ऊपर एक मद है, तो पर खड़ा ज़बर है, आगे वक्फ़ है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इसको कैसे पढ़ना है, इस दोनों मद को कितना खींचना है, ये सब आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ देखें नून साकिन है, फिर देखें नून मुशद्दद है, फिर यहाँ देखें अलिफ के ऊपर एक जज़्म है, यहाँ पर भी देखें। तो ये सब कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इसको भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखें ख़ा है, दाद है, आइन है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें नून साकिन के ऊपर एक छोटा सा मीम है, और यहाँ पर देखें बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, यहाँ वाव के ऊपर एक हमज़ा है। तो यहाँ पर पहुँचकर बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, यहाँ पर इस मीम को पढ़ें, इस मद को कितना खींचें, यहाँ पर वाव पढ़ें या हमज़ा पढ़ें। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें नून साकिन के ऊपर छोटा मीम है, तो यहाँ पर ये मीम क्यों आया है ये बताऊँगा। यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको बाज़ लोग सही से नहीं अदा कर पाते हैं, नहीं सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज आप इस वीडियो से। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है सूरतुश शुअरा मक्किय्या। इससे पहले वाले वीडियो में हमारा यहाँ ये चौथा रुकू और सूरह फुरक़ान भी मुकम्मल हो गया था। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुश शुअरा शुरू करेंगे। ये मक्किया है और इसमें देखें 227 आयतें हैं और 11 रुकू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तासीम मीम। देखें सबसे पहले आप ये समझ लें कि इसे कहते क्या हैं। इसे कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत। इसके बारे में हमने आपको शुरू में जब हम मदनी कायदा पढ़ रहे थे तब बहुत ही डिटेल के साथ बताया था कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कितना खींचना है, कैसे पढ़ना है, इसका क्या कायदा है, इसका क्या रूल्स है, ये सब हमने आपको बताया था। लेकिन जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें मालूम होगा, लेकिन हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो जिन्हें मालूम ना हो, तो उन्हें मैं बता दूं कि देखें ये जो है इसे कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत। देखें तो के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको तो खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। सीन पर जो ये मद है ये बड़ी मद है, और इस सीन में मद्दे लाजिम है, और मीम में भी मद्दे लाजिम है। और यहाँ पर आप गौर करें सीन में कितना हर्फ है, सीन या नून, सीन या ज़ेर सीन, नून साकिन सीन। तो इस तरह से सीन में 3 लफ्ज़ हैं। तो इसी तरह से ये सीन में मद्दे लाजिम है और नून साकिन है, नून साकिन के बाद यहाँ पर मीम भी है, तो यहाँ पर इदगाम भी होगा। देखें बाद लोग इसको पढ़ते हैं सीन मीम, तो सीन मीम नहीं पढ़ना है बल्कि इसको पढ़ना है सीम मीम, क्योंकि यहाँ पर इदगाम भी है, नून साकिन के बाद मीम है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, सुने आप गौर से। तासीम मीम, इसको आप ऐसे पढ़ें। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। देखिए यहाँ पर वक्फ करेंगे तो यहाँ पर मद्दे आरिज होगा, क्योंकि या मद्दा के बाद नून पर आरजी सुकून आ रहा है रुकने की वजह से, तो यहाँ पर मद्दे आरिज होगा, यानी खींच कर यहाँ पर वक्फ करेंगे। लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन। यहाँ देखें आइन है, लअल्लक बाखिउन, देखिए यहाँ तनवीन के बाद नून है, यहाँ पर इदगाम होगा। बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनू, यहाँ देखें ये वाव मद्दा है, वाव यहाँ पर भी देखें ये या मद्दा है, इसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। यकूनू मुमिनीन, इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम। देखिए इन नशअ, नून साकिन के बाद नून है, यहाँ पर भी इदगाम होगा। यहाँ पर जो अलिफ के ऊपर जज्म है, ये जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, अलिफ
یا جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے زبر زیر پیش یا جزم تو وہ الف سے حمزہ بن جاتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے تو اس میں جھٹکا دے کر اس کو پڑھیں گے نشأ اس طرح سے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے, یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا, یعنی یہاں پر غنہ کریں گے. یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے. یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹ گئی تھی تو ہم نے کیا پڑھا آیہ. گول تا پر جب بھی آپ وقف کریں تو وہاں پر اسے ہا ساکنہ سے بدلیں. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. دیکھیں یہاں پر وا ہے, نرمی سے پڑھیں. فظلت یہاں پر عین ہے, اعناقهم لها خا, یہ خا حرف مشتعلیہ ہے, کھڑا زبر ہے, موٹا بھی کریں گے کھینچیں گے بھی. یہاں بعد ہے, یہاں پر عین ہے, ان سب کا لحاظ رکھ کر پڑھیں. خاضعین خاضعین. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن. یہاں دیکھیں یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے, یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے, یہاں پر ادغام شفوی, یہاں نون ساکن کے بعد ذال ہے, یہاں پر اخفا, یہاں تنوین کے بعد میم ہے, یہاں پر ادغام کریں گے. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین. دیکھیں معرضین, یہ عین بھی ادا ہونا چاہیے, بعد بھی. معرضین. فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا. دیکھیں یہاں پر نون ساکن, یہ میم جو ہے دیکھیں یہاں پر یہ میم کیوں آیا ہے, تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با ہے, اس لیے یہاں پر یہ میم آیا ہے. یہاں پر ہوگا اقلاب, یعنی اس نون کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے. اس کو ان باؤ نہیں پڑھیں, اس کو ان باؤ نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے. باؤ. یہاں دیکھیں جو مد ہے یہ مد متصل ہے, کہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے, اور الف مدہ کے بعد حمزہ ہے, اور حمزہ اسی کلمے میں ہے. یہاں پر یہ واو نہیں پڑھیں گے, حمزہ پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا. یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا. کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. دیکھیں یہاں پر اخفا ہوگا, یہاں پر بھی اخفا. یہاں دیکھیں زا ہے جیم ہے, دونوں حرف میں فرق ہونا چاہیے. فیہا من کل زوج کریم ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. دیکھیں نون مشدد ہے, اس میں غنہ کریں گے, را پر زبر ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے. با حروف قلقلہ حروف مشدد ہے تو اس کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 5واں رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.